नमस्कार, राधे राधे। जैसा कि सीआरई 2025 का प्रेफरेंस अभी फिल हो रहा है, सो मुझे लगा कि एक वीडियो इस पे आपको रिक्वायर्ड होगा, इसलिए मैंने बना दिया है। ये हेल्प करेगा आपको डेफिनेटली। सो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो का। आई विल कीप इट शॉर्ट ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी चीज़ें क्लियर हो जाए। सो सबसे पहले तो अभी 20 तारीख तक की डेट है ना। उसमें फिल कर लीजिए 5 बजे के पहले पहले। लास्ट डे मत वेट करिएगा, रस बहुत ज़्यादा होता है, सर्वर इश्यूज आ सकते हैं। एंड फिर आप कोर्ट केस करते रह जाएंगे, वो दिक्कत होगी। सो जो भी करना है 17-18 तारीख तक कर लीजिए। रॉन्ग ऑर्डर में क्या होता है, अगर आपने गलत भर दिया तो बेटर पोजीशन भी मिल सकती है, गलत पोजीशन भी मिल सकती है, गलत लोकेशन भी मिल सकता है। और एक बार अगर ये लॉक हो गया है ना, फाइनली आपने सबमिट कर दिया तो इट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, फाइनल सबमिट की बात कर रहा हूँ, बिफोर दैट यू कैन चेंज इट। सो सोच समझ के भरिए। अब क्या क्राइटेरियाज होते हैं, किस बेसिस पे भरना है ना, ये मैं आपको अपना सजेशन दे दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं खुद वर्किंग हूँ तो आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर सकता हूँ इस मैटर पे। सबसे पहले पोस्ट समझिए। अगर आप ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों में सेलेक्ट हुए हैं, है ना, हो सकता है आप यूडीसी भी सिलेक्ट हुए हों, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट भी हो सकता है, आप जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी सिलेक्ट हो गए हों, हो सकता है डबल ए सेलेक्ट हुए हों आप, है ना। तो ऐसा मत गलती करिएगा कि ग्रुप सी भर दिए, ग्रुप बी भरा नहीं आपने। तो जो सबसे जिसका पे लेवल आई है सबसे पहले वो भरिए। ठीक है, इसके बेनिफिट्स ये है ना कि आपको आगे प्रमोशन चैनल खुल जाता है। ठीक है, वरना बड़ी प्रॉब्लम होती है आपको। एक बार आप जॉब में आ गए तो पढ़ने का टाइम बहुत कम मिल पाता है ना। इट्स मच बेटर कि आप जो पहली बार ही लो, प्रेफरेंस, वो आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, सुपरवाइजरी रोल है, अगर जीओ है तो सुपरवाइजरी रोल रहेगा। बहुत सी यूपीएससी की वैकेंसी जाती हैं, बहुत सी एसएससी की वैकेंसी जाती हैं, डेपुटेशन की वैकेंसी जाती है, जहाँ सुपरवाइजरी पोस्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ग्रुप डिसाइड करना है। अगर ग्रुप बी मिल रहा है तो चूज द ग्रुप बी, है ना। थोड़ी दूर है, 100-200 किलोमीटर घर से, 500 किलोमीटर है, तो आप कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में क्या था कि मैंने जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये तीनों क्लियर किया था। तो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट तो क्या है, मुझे घर के पास मिल रहा था, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर था। बट मैंने जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चूज किया था। और ठीक है, टाइम लगा, थोड़ा सा, 1-2 साल लगे। बट अभी क्या है, मैं ऐसा डबल एओ अपने होम टाउन जा रहा हूँ। तो उसकी वजह ही यही है कि मैंने ग्रुप बी चूज़ किया था, पोस्ट अच्छी चूज़ किया था, तो उसमें मुझे वर्क एक्सपीरियंस मिला, उसमें मुझे रूल्स समझने का मौका मिला, है ना। ये बेनिफिट्स होते हैं। सो पे लेवल से सैलरी तक आपको डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, हायर लेवल है, अच्छा बेसिक पे होगा, अच्छे अलाउंसेज मिलेंगे। जैसे ब्रीफकेस अलाउंस है तो ये लेवल 6 पे ही आपको मिलेगा, उसके पहले आपको ब्रीफकेस अलाउंस नहीं मिलेगा, है ना। हाउस बिल्डिंग अलाउंस है, एचबीए जिसको बोलते हैं, तो ये आपके बेसिक पे पे मिलता है। अगर बेसिक पे ही कम है तो आप एचबीए भी कम ही पाएंगे। ठीक है, ये सब मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका 2 पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। दूसरी चीज़ है कि 2 पोस्ट पे आप सिलेक्टेड हैं, एक पोस्ट पे फिल करिए, दूसरे को रहने दीजिए। जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो आपसे नीचे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको लेने दीजिए। ठीक है, ये सेम केस मैंने एएसओ के लिए भी किया है। मैं भी एएसओ में सेलेक्टेड हूँ, आई विल लीव इट। ठीक है, ताकि और लोगों को बेनिफिट मिले उसका। नेचर ऑफ वर्क क्या है, अगर आप एलडीसी हैं, आप सपोज दैट जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट मतलब एलडीसी, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट मतलब यूडीसी। ठीक है, तो आप एक जियो के अंडर में रहेंगे, है ना। आप काम सीखेंगे, आपको मोस्टली वर्क जो है एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, क्लरिकल होगा, है ना। मोस्टली वर्क आपके डेस्क जॉब है। हम्म? आप सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर हैं तो आपको फील्ड वर्क भी आएगा। जियो हैं तो डेस्क जॉब है। पेशेंट में, अब आप एलडीसी हैं तो आपको हॉस्पिटल के अंदर भी लगाया जा सकता है। ठीक है, हो सकता है आप किसी लैब में पोस्टेड हों, तो पेशेंट फेसिंग है। अब नॉन पेशेंट रोल जैसे जियो हो गया, तो इसमें मोस्टली नॉन पेशेंट रोल है, पेशेंट से डील नहीं करना पड़ता इसमें। ऑफ कोर्स जितना हाई लेवल की जॉब होगी उतना ज़्यादा स्ट्रेस और उतना ज़्यादा वर्कलोड होगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट में उल्टा चलता है, प्राइवेट में अलग है। ठीक है ना। पोस्टिंग लोकेशन,
एक सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे मान लीजिए रायबरेली एम्स है, जेड सिटी में आता है, तो यहाँ आपको एचआरए 10% मिलेगा। दिल्ली है आईसीएमआर, आईसीएमआर दिल्ली अगर आप ले रहे हैं, आईसीएमआर नोएडा ले रहे हैं, है ना, या मेट्रो सिटीज में ले रहे हैं, तो आपको 30% तक मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। कनेक्टिविटी अच्छी होती है, फ्लाइट है, कल को आपके घर में इमरजेंसी हुई, मेडिकल इमरजेंसी हुई, भगवान न करे कुछ गलत हो गया घर में, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आप पहुंच सकते हैं मेट्रो सिटीज से। बट ये नॉन मेट्रो सिटीज के साथ नहीं है। लेकिन वही लिविंग कॉस्ट आई, दिल्ली जैसे सिटीज़ में अगर आप रहेंगे तो आपको मैं बता दूं, अगर आपको क्वार्टर नहीं मिला और ठीक ठाक लोकेशन में आपको रहना है, तो 20 से 25 हज़ार मान के चलिए, 15 से 20 हज़ार तो फिक्स मान के चलिए आप। अगर आप वाइफ के साथ रह रहे हैं, मन बीच के लेना चाह रहे हैं तब, है ना, अदरवाइज 10 हज़ार मान लीजिए, ठीक है। क्लाइमेट कैसा है, अब कुछ लोग हो सकता है एस्थमेटिक हो, कुछ को प्रॉब्लम हो पॉल्यूशन से, तो ऐसे लोगों को दिल्ली नहीं चूज करना चाहिए, ठीक है। AQI देख लीजिए, अभी आपको लग रहा होगा कि यार नौकरी मिल रही, कहीं मिले क्या फ़र्क पड़ता है, लॉन्ग टर्म में इफेक्ट होता है उसका, ठीक है ना। अभी आपको लग रहा होगा कि ऐसा सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर ज्वाइन कर लेता हूँ, क्या ही बिगड़ जाएगा मेरा। तो अभी नहीं पता चलता है, जब आप ज्वाइन करते हैं तब आपको पता चलता है कि यार इतना वर्कलोड है, फंस गए हैं, यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ और पेपर क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। आपके अंदर कैपेबिलिटी होती है बट टाइम कम होता है, ठीक है। आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, हैं। कई लोग तो ऐसे होंगे जिनकी अब जॉब लगी है, अब शादी का प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है। तो सोच समझ के पोस्टिंग लीजिए। अगर आप सिंगल चाइल्ड है पेरेंट्स के साथ, तो होम जो घर के आपके पास हो वो चुनिए, ठीक है। होम टाउन के आसपास जो है वो चुनिएगा। अगर फर्क 8-10 हज़ार का है तो ठीक है ना। लेवल 1 पे लेवल 2 पे हैं, तो उस हिसाब से अगर फर्क है, अब एक पोस्ट है लेवल 2 की, एक है लेवल 6 की, तो चूज द लेवल 6 वन, ठीक है। कहीं ना कहीं आप कैपेबल हो, कहीं ना कहीं आपको होम पोस्टिंग आगे पीछे मिल ही जाएगी। अब अगर अभी के हिसाब से देखें, ऐसा जियो अगर आपको एचआरए मिलेगा तो 4500 से 5000 मिलेगा जेड सिटी में। आप 4500 में कौन सा 1 BHK लेके रह लोगे, है ना, ये भी आपको देखना है, ठीक है। बट यहीं पे जो है एक्स सिटी है, तो आपको 30% मिल जाएगा, तो कुछ हद तक बेनिफिट है, सैलरी दिखती ज़्यादा है बट खर्चे भी वैसे ही, ठीक है। हो सकता है आप जेड सिटी में हो तो 10 रुपए के आपको 10 गोलगप्पे मिल जाएं, दिल्ली में रहेंगे तो 25 रुपए के 2-3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, ठीक है। सो ये सोच के भरिए, है ना। ओवरऑल मतलब पूरा इस हिसाब से प्लान करिए कि आपको 60 ईयर्स में क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। दूसरी चीज़ है ट्रांसफ़र क्या है। सो अभी तक एज़ ऑन डेट तो इंटर एम्स ट्रांसफ़र पॉलिसी है नहीं, आपको पता है। जो एम्स आपको मिल गया, उसी एम्स में आपको रहना है ना? उससे आगे तो आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है? आप ऐसा नहीं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो। अब यहीं पे अगर अगर आप आईसीएमआर चूज़ करते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है? तो उसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी लाने की बात हो रही है, हो सकता है ट्रांसफ़र हो भी रहे हों, है ना? तो वहाँ ट्रांसफ़र होगा, वो 4 रीजन में बाँटा है उन्होंने, उस रीजन में ट्रांसफ़र होगा। बट प्रमोशन के चांसेस गुड है, अच्छे हैं मतलब, ठीक है। इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, इंटरनल एग्जाम्स आप देके आईसीएमआर में आगे बढ़ सकते हैं। एम्स में भी दे सकते हैं आप, अगर JAA हैं, SAA हैं, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब एम्स बहुत बड़ी संस्था है? सो यहाँ पे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत से वैरायटी ऑफ वर्क करने को मिलेंगे। आपको एक काम पसंद नहीं है, दूसरा आप करके सीख लोगे, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है आगे आने वाली लाइफ में, ठीक है। आप हो सकता है प्रोक्योरमेंट हैंडल कर रहे हो, आप हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल कर रहे हो सकता है रिक्रूटमेंट हैंडल कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। सो दिस इज द एडवांटेज। दूसरी चीज़ मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, कोई भी पोस्ट अगर आप चूज़ करने वाले हैं, मान लीजिए आईसीएमआर चूज़ कर रहे हैं, या एम्स चूज़ कर रहे हैं, या कुछ और कोई और पोस्ट चूज़ कर रहे हैं, कोई और डिपार्टमेंट, सबसे पहले उसके रिक्रूटमेंट रूल्स देखिए। फिर ये देखिए कितने एम्प्लॉयज़ वर्किंग है वहाँ पे, ये सब आपको मिल जाएगा उनकी वेबसाइट पर, है ना। फीडर कैडर क्या है, फीडर कैडर मैं कैसे समझाऊँ आपको। मान लो एसएचजीओ बनने के लिए आपको यूडीसी में कितने साल काम करने पड़ेंगे, ठीक है, और कितनी सीट एसएचजीओ में प्रमोशन है, प्रमोशनल सीट्स कितनी है, ये देखिए। ये सब जो अभी वर्किंग नहीं उनको कम पता है ना। ये मैटर करता है आगे कि आप 5 साल काम करोगे तो आपका प्रमोशन होगा भी या नहीं होगा। टाइम बाउंड प्रमोशन है कि वैकेंसी बेस्ड प्रमोशन हो सकता है। 10 साल में एमएससीपी तो सबको मिलता है, मॉडिफाइड एस्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम, वो तो सबको मिलना ही मिलना है, ठीक है। लेकिन जो है, क्या आप
टाइम बाउंड तो नहीं है कि ऐसा तो नहीं है 5 साल बाद प्रमोशन होगा, टाइम बाउंड है तो क्या वैकेंसी है? 5 साल बाद एक यूडीसी को एक जीओ पे प्रमोट होना है सपोज दैट, हाँ? और वैकेंसी नहीं है, तो आप फिर वहीं के वहीं रह जाएँगे जीवन भर। 3 लेवल बढ़ेगा आपका वो 10-10 साल पे, ठीक है? तो आप लेवल 4 से स्टार्ट करेंगे करियर और लेवल 7 पे आप रिटायर हो जाएँगे। हुँ? सो ये भी मैटर करता है, ठीक है? सो जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स है पढ़िए, किसी चीज़ का अगर किसी का आपको रिक्रूटमेंट रूल नहीं मिल रहा है तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं दे दे रहा हूँ नीचे, जॉइन कर लीजिएगा, उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अलाउंसेस पर क्या है? देखिए, कई जगह हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस मिल रहा है, कई जगह कई एम्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है? कहीं की मेडिकल फैसिलिटीज़ अलग हैं, है ना? कहीं सीजीएचएस चल रहा है, जैसे एम्स में सीजीएचएस नहीं है। ईएचएस है, डेफिनिटली यू विल गेट द बेनिफिट। आप अपने पेरेंट्स का अपना ट्रीटमेंट खुद एम्स में करा सकते हैं। एचआरए, टीए, डीए हर जगह सेम है। मैंने बताया कि एचआरए और टीए डिपेंड करेगा आपका कि आप एक्स सिटी में है, वाई सिटी में है, जेड सिटी में है। एलटीसी और लेब बेनिफिट सेम ही रहते हैं मोस्टली। एम्स सैटरडे वर्किंग है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से आप चूज़ करिए। वर्क लाइफ बैलेंस ऑफिशियल टाइमिंग क्या है? जैसे एम्स की ऑफिशियल टाइमिंग 9:30 से 5:30 है, ठीक है? 9:30 से 5:30 आप काम करिए, ये है। इमरजेंसी ड्यूटीज़ ऑफ कोर्स आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो इमरजेंसी ड्यूटी कभी-कभार लग जाती है ना? जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो सभी छुट्टियाँ कैंसल कर दी गई थी। जिसकी कितनी भी इमरजेंसी रही हो सबकी छुट्टी कैंसल थी, है ना? प्रेशर कितना है, अकाउंटेबिलिटी कितनी है? ऑफ कोर्स आप ऐसा अगर ऑफिसर जॉइन करते हैं एम्स को तो अकाउंटेबिलिटी तो है आपकी। और अगर आप ऐसा एलडीसी, यूडीसी, स्टेनो जॉइन करते हैं, थोड़ा प्रेशर कम रहता है, ठीक है? इनफ टाइम मिल जाता है पढ़ाई-लिखाई के लिए, आगे के करियर के लिए, हाँ? फैमिली टाइम आप अच्छे से वर्क लाइफ बैलेंस आपका अच्छा रहेगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हाँ? क्योंकि आप अमूमन 6 बजे तक तो घर पहुँच ही जाएँगे। सर्विस रूल तो वही है, सीसीएस रूल्स ही एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा चेंजेस है नहीं, मोस्टली जितने भी हैं सब सीसीएस रूल्स के अंडर ही आते हैं, ठीक है? इन केस अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे मेरे होम टाउन के पास एम्स नहीं मिल पाएगा, ये भी हो सकता है रैंक आपकी ज़्यादा हो, है ना? तो फिर ऐसी जगह लीजिए जहाँ ट्रांसफर पॉलिसी हो, हुँ? तब बेनिफिट है। तो जॉब सिक्योरिटी रिटायरमेंट तो मुझे लग रहा है जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सबके पास है, ठीक है? एम्स में एक्सपोज़र ज़्यादा है, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं एम्स में एक्सपोज़र सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, है ना? आपकी लाइज़निंग हो जाती है लोगों के साथ। आप ठीक-ठाक मतलब ऑफ़िसर्स के अंडर काम करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोग डेपुटेशन पे आए हुए हैं, इनकम टैक्स से लोग आए रहेंगे, है ना? इनकम टैक्स से आए हैं, सीबीआई से लोग आते हैं डेपुटेशन पे एंड आप उनके साथ वर्क करते हैं। तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, जो आने वाले टाइम में आपके प्रमोशन और आप कोई और एग्ज़ाम देते हो तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, डेफ़िनेटली मिलेगा, ठीक है? बाकी तो आपको पता ही है सेम रूल एप्लीकेबल होता है सब जगह। रैंक हायर रैंक है, तो पहले जो प्रायोरिटी है, मैं तो यही कहूँगा कि आप ठीक-ठाक पोस्ट लीजिए, अच्छी पोस्ट लीजिए। अगर घर से 100, 200, 400 किलोमीटर दूर है तो ये मैटर नहीं करता है। पैसे अच्छे हैं तो आप फ्लाइट लेके आ जाओगे, है ना? और पैसे ही नहीं है तो आप 100 किलोमीटर पे हो तो भी 4 बार घर जाने में सोचोगे। और जिनके होम टाउन में ही एम्स है और उनको मिल सकता है रैंक के बेसिस पे तो आप अपना होम टाउन चूज़ करिए, इसमें तो कोई डाउट ही मत रखिएगा। अगर आपकी लो रैंक है, रैंक आपकी बहुत पीछे है, ठीक है? तो ऐसे एम्स पहले तो आप डाल दीजिए चॉइस, है ना? लेकिन ऐसे बहुत से एम्स होंगे और बहुत लोग अभी डीबी में रिजेक्ट होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत लोग रिजेक्ट होंगे, है ना? कई लोग अभी ये ट्राई करेंगे कि यार मेरे पास डिग्री नहीं तो मैंने भर दिया, कई लोगों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रॉपर नहीं होगा, भर दिया। हुँ? कई लोग होंगे जो कहीं से भी फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के ट्राई किए होंगे, हैं? तो ऐसे लोगों की भी डिटेल्स चेक होती हैं एंड फिर वो डीबी में रिजेक्ट होते हैं, ठीक है? सो उस हिसाब से प्लान करिए। दूसरों को ब्लाइंडली मत फॉलो करिए कि लोग कह रहे हैं आईसीएमआर तो आईसीएमआर, लोग कह रहे हैं एम्स तो एम्स, ठीक है? पे लो पे लेवल इग्नोर करने की गलती मत करिएगा, 2 से 4 आने में, 2 से 6 पहुँचने में और 2 से 10 पहुँचने में ज़िंदगी बीत जाती है लोगों की, मैंने देखा है। सिर्फ़ इस चक्कर में कि होम टाउन रह लूँ, हुँ? अगर आप कैपेबल हो, आप ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल के आए हो और आपका 2 जगह सिलेक्शन हुआ, एक लो लेवल पे, एक हाई लेवल पे, तो ऑलवेज़ चूज़ द हाई लेवल, ठीक है? कुछ लोगों को है स्टेबिलिटी चाहिए, कुछ वर्किंग एक्सपीरियंस होंगे जिनका क्लियर होगा, शादी हो गई होंगी, बच्चे हो गए होंगे,
अब इनके लोगों के लिए ट्रांसफ़र प्रॉब्लमैटिक है। बच्चा पढ़ रहा है, ट्रांसफ़र हो गया आपका, और उसका नाम कटा के निकलो या तो बच्चे को हॉस्टल में रखो, है ना? इट्स नॉट फ़ीज़िबल, ठीक है? ऐसे लोग जो शादीशुदा हैं या एक सर्विसमैन है या स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो एम्स चूज़ करें, उनके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है? सबसे पहली प्रेफ़रेंस आपकी पोस्ट की होनी चाहिए, फिर पे लेवल की और फिर लोकेशन की होनी चाहिए। ये मेरा व्यू पॉइंट है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन ध्यान से रखिए, पढ़िए, ठीक है? अभी पिछली बार कुछ हुआ था, एम्स पटना के में कुछ कैंडिडेट्स को मिले नहीं जॉइनिंग, क्योंकि उन्होंने बाद में प्रॉब्लम हो गई थी कुछ उनके साथ, ठीक है? तो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन प्रॉपर पढ़ते रहिए कि कौन सी पोस्ट विथड्रॉ हुई, क्या हुई। अभी इस वाले में तो नहीं है, सीआरई 25 ये जो 4 आई है, उसमें तो कुछ पोस्ट विथड्रॉ हो गई, लोगों को पता ही नहीं है ना? जैसे एएसओ की पोस्ट भोपाल ने हटा ली, लोगों को पता ही नहीं है, लोग तैयारी कर रहे हैं उसकी। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखिए, 60 साल में आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, ये देखिए। रेदर देन कि अभी 5 साल, 2 साल में क्या बेनिफिट हो जाएगा। सबको लगता है कि मेरी पहली जॉब तो निकली है, 2 महीने में मैं दूसरी भी टॉप कर दूँगा, तीसरी भी टॉप कर दूँगा। इतना आसान नहीं है ना? जैसे आपको आपकी तैयारी हो गई, वैसे बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं। जो स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं, ऐसे लाख बच्चे होंगे इंडिया में जो सेम स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? सो सोच समझ के भरिए, यही मैं कहूँगा। ये तो बेसिक है कि चेकलिस्ट लॉकिंग के पहले क्या-क्या देखना है, ठीक है? करियर ग्रोथ असेसमेंट मतलब रिक्रूटमेंट रूल आपने देख लिया कि नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कन्फ्यूजन है, टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा। फाइनल एडवाइस, अब मैं हूँ, कोई और यूट्यूबर होगा, कोई और टीचर होगा, ठीक है? मेरी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, मेरे एम्स एंड एस्पिरेशन अलग हैं, आपके हो सकता है अलग हों, है ना? सो कोई यूनिवर्सल बेस्ट पोस्ट नहीं है ऐसी। आप अपने हिसाब से चुनिए, अगर आपको फैमिली प्रायोरिटी देना है, आपको लग रहा है कि भई मैं 20,000, 30,000, 40,000 में खुश हूँ अपने फैमिली के साथ, तो ठीक है, बात खत्म, है ना? अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज़ द हैप्पीनेस, कहा ही गया है ये। हुँ? सो जिसमें आपको खुशी हो, जिसमें आपको पीस मिले, जिसमें आपको शांति मिले, जिसमें आपको लगे कि हाँ यार, मेरा जीवन अब सही ट्रैक पे है, वो करिए, ठीक है? मेरे साथ ये केस हो चुका है, मैं बहुत दूर पोस्टेड था अपने घर से, मेरी मदर को चोट लगी एंड मैं वहाँ पहुँच भी नहीं सका, है ना? इमरजेंसी सिचुएशन में मैं पहुँच नहीं सका क्योंकि मैं बहुत दूर था। जब तक मैं पहुँचता, लोगों ने ट्रीटमेंट करा दिया, सब करा दिया, ठीक है? सो इसलिए मैं एग्ज़ाम में दोबारा अपीयर हुआ कि होम टाउन जा पाऊँ और ठीक-ठाक पोस्ट पे जाऊँ, क्योंकि मेरे लिए पोस्ट भी थोड़ी इम्पोर्टेंट थी। हुँ? इस हिसाब से देखिए, अगर या तो आपको लगे कि हाँ, बाद में हम बहुत अच्छा पढ़ के जा पाएँगे, तो फिर कहीं और बाहर की पोस्टिंग लीजिएगा, ठीक है? लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी मेरा एक्सपीरियंस है ना? उसके बेसिस पर शेयर कर पाऊँ, ठीक है? सो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।